हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम कक्षा 10 के बारे में पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 का अध्याय हमारा 5वां चल रहा है और एक्सरसाइज 5.2 जिसके हमने पार्ट 2 खत्म कर लिए। आज हम पार्ट 3 खत्म करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन 4 से 7 हम आज करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एपी आपकी दे रखी है क्या 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद आपका क्या है 78। यानी कि मैंने पहले ही बता रखा बेटा कि कौन सा लिखा हुआ होता है। यानी कि आपको ए एन दे रखा है कितना 78। ए का मान आपका हो गया सबसे पहले आने वाला 3 और डी आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1। A2 का मान 8 और A1 का मान 3, तो ये आ गया आपके पास कितना 5। अब आपसे कौन सा पूछा है, यानी आप सूत्र रख दीजिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान आपको दे रखा है 78। ए एन का मान क्या दे रखा है आपको 78 दे रखा है। ए एन का मान क्या दिया आपको 78 दिया है। देखो तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 78 बराबर ए की वैल्यू 3 प्लस एन का मान पता नहीं है तो एन ऐसे रख देंगे। डी का मान आपके पास 5 प्लस का 3 इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस का 3 होगा और n माइनस 1 इंटू 5 ऐसे ही रह जाएगा। 78 में से 3 गया आपके पास बचेगा 75। n माइनस 1 इंटू 5 गुणे का 5 इधर लाके हम लोग भाग में ले आएंगे तो उधर बचेगा n माइनस 1। 5 के पहाड़े में ये आ जाएगा आपके पास 5 एकम 5 2 बज गए 5 25 n माइनस 1। माइनस का 1 इधर लाओ तो हो जाता है प्लस का 1। तो n की वैल्यू आपके आ चुकी है 15 और 1 कितना 16। तो यही आपके क्या है n की वैल्यू। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो 78 है इस एपी का 16वां पद होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक में कितने पद है। यानी ये 7 से स्टार्ट होगी डैश 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 करते 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 ये कहां तक पहुंचेगी 205 तक पहुंचेगी। तो यहाँ देखें आप लोग प्रथम पद यानी कि ए वो दे रखा है 7। सार्वंतर डी आप निकालोगे वो होता है A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7। 13 में से 7 गया आपके पास बचेगा 6 और ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको 205। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन का सूत्र क्या होता है आपके लिए, देखो यहाँ पे लिखते हैं ए एन का सूत्र बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान पता नहीं इंटू डी का मान कितना आया हमारे पास 6। ठीक है, ये 7 इधर ले लेंगे तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में 6। 205 में से 6 गया तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 आपका गुणे में है, इधर आएगा तो आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पे भाग में गया तो n माइनस 1। 6 का भाग दे दीजिए 6 3 18 1 बच गया, फिर से 6 3 18 n माइनस 1। माइनस का 1 इधर लेके आएंगे तो होगा प्लस का 1। तो n की वैल्यू आपके आ गई 33 और 1 कितना 34। यानी कि जब आप ऐसे डैश डैश करते करते 205 तक पहुंचोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगी आपकी 34 हो जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 5वें प्रश्न के अगले प्रश्न में जाते हैं। देखें अगला प्रश्न भी वैसा ही दे रखा है लेकिन यहाँ पे इस बार इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्रथम पद का मतलब क्या हुआ वो दे रखा है 18 और जब आप इसका सार्वंतर निकालेंगे यानी कि डी वो होता है A2 माइनस A1। A2 दे रखा है ये यानी कितना दे रखा है 15 सही 1/2 माइनस कितना दे रखा है 18। तो 15 दूनी 30, 30 और 1 कितने हो गए 31/2 माइनस 18। नीचे कोई नहीं मतलब 1, एलसीएम 2 तो यहाँ आ जाएगा 31। 2 बार 2 को 18 से गुणा किया 18 दूनी 36। 36 में से 31 गया तो कितना बच गया 5/2। 36 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आया आपके पास डी और ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ए एन की वैल्यू आपको क्या दी, ए एन की वैल्यू दी आपको कितना
ए एन बराबर आपको दे रखा है माइनस का 47, ये आपको ऑलरेडी पहले से दिया गया है। तो अब हमें सिर्फ सूत्र में मान रखना है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -47, ए का मान कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपके पास कितना है -5/2। तो माइनस प्लस का 18 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा देखो n-1 इंटू -5/2। तो देखो दोनों ही माइनस के है, तो 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 कितने हो गए 6, निशान माइनस का। यहाँ n-1 इंटू में -5/2, यहाँ क्या है -5/2। तो यहाँ पे ये गुणे में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 5 बराबर में n-1, माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया 13 बार, तो 13 इंटू 2 बराबर n-1, 13 दूनी होता है 26 बराबर n-1, माइनस का 1 इधर लेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 26 और 1 हो गए आपके पास कितने 27। तो n का मान आपके पास कितना आया 27। तो हमने पांचवें प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो देखें क्या कह रहा है कि का कोई एक पद, कोई एक एपी दे रखी है, उसका एक पद आपको कितना दे रखा है माइनस का 150। अगर ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखें जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या कह रहा है a बराबर कितना 11, b हम निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान 8, a1 का मान 11 यानी माइनस का 3। अब वो दे रखा है तो उसको हम मानते हैं an, वो कितना दे रखा है माइनस का 150। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an की वैल्यू माइनस का 150 बराबर a की वैल्यू 11 प्लस n हमें ज्ञात नहीं है और d का मान हमें दे रखा है कितना माइनस का 3। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 150, 11 इधर आएगा तो वो भी माइनस का, 11 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर में n-1 इंटू में माइनस का 3। तो देखो 1 और 0 1, 5 और 1 कितने हो गए 6 और ये एक अपनी जगह पे बराबर n-1 इंटू में कितना माइनस का 3, 3 गुणे में है इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 161 बटे में माइनस का 3 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया और 161 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो हम इसके अंदर भाग नहीं देंगे और इसको ऐसे ही लिखेंगे। माइनस का 1 इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस का 1, इसके नीचे कोई नहीं 1, एलसीएम 3, तो 161 प्लस 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर n। तो यहाँ पे देखिए 161 और 3 कितने हो गए 164 बटे 3 बराबर कितना n। अब n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आया, हम क्या लिखेंगे चूंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए -150 एपी का पद नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी पद अगर एपी का है तो उसमें n का मान आपका हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वो क्या कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखें यहाँ पे आपको A31 क्या करना है ज्ञात करना है। फिर उसके बाद बोला 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो देखो आपको दिया गया A11 बराबर कितना 38, A11 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38, ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपको दिया है A16 बराबर दे रखा है कितना 73, यानी A प्लस 15D। क्या लिखेंगे हम लोग A प्लस
a प्लस 15d, क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 15d बराबर 73। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर 73 और एक क्या है a प्लस 10d बराबर आपको दे रखा है कितना 38। जब हम समीकरण माइनस करते हैं तो निशान चेंज हुआ, 15 में से 10 गया 5d, अब ये आपके 13 में से 8 गया, कितना बच गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि d का मान आपके पास क्या आया 35/5, यानी d का मान आया आपके पास कितना 60। आज आपके पास d का मान जो आया है उसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका a प्लस 10 इंटू डी, की जगह 7 बराबर 38, तो ये हुआ a प्लस 10 इंटू 7 70 बराबर 38, तो a बराबर 38, 70 उधर जाएगा तो माइनस का, तो a बराबर 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और वो भी किसका माइनस का। ठीक है, तो a का मान आ चुका हमारे पास। अब हमसे पूछा a 31, तो देखें a 31 क्या होता है a प्लस 30d, a का मान हमारे पास कितना आया माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान हमने निकाला कितना 7, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 माइनस का 32 प्लस तीनों 7 21, यानी 210, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 0, उधार दे दीजिए तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया कितना 7 और ये 1, तो ये आपके पास क्या आएगा 178, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज हमने 4 से लेके कहाँ तक क्वेश्चन किए, चौथा किया, पांचवा किया, छठा किया और सातवां, पांचवे में कितने थे 2 क्वेश्चन, तो टोटल हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो के माध्यम से किए। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।